अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 1.5, 1.6 और 1.7। 1.5 में वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज गिवन है। वो कह रहा है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास पहले है ए, पहली क्वांटिटी हमारे पास है। वो कह रहा है जी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। वो कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटिटी को कन्वर्ट किया था। तो इसके पॉइंट कहाँ पर है? इसके मेरा राइट पे पॉइंट है, तो राइट से मूव करें जी। 1 2 3 6.4 क्रॉस 10 की पावर 3 किलोमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास हो गया क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बी। बी में वो कह रहा है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है 38000 किलोमीटर। वो कह रहे हैं 380,000 किलोमीटर, और कह रहा है इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगेन उसी तरह से पॉइंट है, ये मूव कर रहे हैं जी 1 2 3 4 5, तो 3.8 क्रॉस 10 की पावर +5 और साथ में किलोमीटर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट वो कह रहा है जी 3 वो कह रहा है कि हमारे पास जो सी है वो है 1 2 3 मीटर पर सेकंड है। वो कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, तो बिल्कुल उस तरह से यहाँ पर पॉइंट है, मूव करवाएं जी 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट डी वो कह रहे जी सेकंड्स इन अ डे, सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में सेकंड्स, एक दिन मतलब 24 आवर्स, और हम ये पिछले लेक्चर में कर चुके हैं एक दिन में सेकंड। चलो जी, एक दिन में सेकंड्स, तो 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बनता है हमारे पास 86,400 सेकंड्स। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है, तो ये पॉइंट हुआ, मूव करें जी 1 2 3 4, 8.64 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 4 सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये एक दिन में सेकंड है। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। वो कह रहा है कि हमारे पास स्क्रू गेज है और उससे अभी हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं। स्क्रू गेज से अभी हम मेजरमेंट नहीं ले रहे, बल्कि अभी हम चेक कर रहे हैं कि उसमें जीरो एरर है या नहीं। अब वो कहता है जब उसमें हम चेक करते हैं ना कि उसमें जीरो एरर है या नहीं, तो जब उसको क्लोजली हम बंद करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है ना, वो मेन स्केल के जीरो के राइट पर है। राइट पर होने का मतलब क्या, कौन सा एरर होगा? राइट पर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है। अब वो कह रहा है कि पॉजिटिव जीरो एरर है, और जो वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन है ना, वो कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, वो अगर आप बताएं कि जीरो एरर कितना है, उसकी करेक्शन कैसे होती है। तो डिवीजन कौन सी है? 1.6। वो कह रहा है डिवीजन जो है वो है वर्नियर स्केल की, वर्नियर डिवीजन, जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है वो है फोर्थ वन। ठीक है, और ये राइट पर है, राइट पर मतलब पॉजिटिव एरर है, इतना हमें पता चल चुका है। अगर पॉजिटिव जीरो बताएं, वो कह रहा है बताएं जी एरर है कितना, तो एरर निकालने के लिए हमें याद रखें। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ जी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। ये होता है तब जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है। लेकिन वो कह रहा है कि जब लीस्ट काउंट निकालते हैं तो हम कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं रखते जॉज में, बल्कि सिंपली हम बंद करते हैं। अगर सिंपली हम बंद कर लेंगे तो मेन स्केल पर रीडिंग क्या होगी? जीरो, क्योंकि मेन स्केल पर रीडिंग तब होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। तो अभी हमने कुछ भी नहीं रखा, तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी? जीरो। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग फोर्थ डिवीजन है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना होता है इसका? ये वर्नियर कैलिपर है तो उसका लीस्ट काउंट होगा हमारे पास 0.1 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा जी 0.4 मिलीमीटर। या तो उसको मिलीमीटर में लिख लें या फिर सेंटीमीटर में कर लें। सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करेंगे? 0 + 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर। हम बुक से देखते हैं कि वहां पर उसने कौन सा यूज किया हुआ है। अच्छा, उसने यूज किया जी सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर वाला ही यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो हम कहेंगे
एरर जो है इसके अंदर वो है जी 0.04 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। अब अगर हम इसकी करेक्शन करनी हो तो कैसे करेंगे करेक्शन? ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं कि अगर पॉजिटिव एरर है तो करेक्शन करने के लिए हम इतनी ही अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे, नेगेटिव है तो ऐड करेंगे। तो इसकी जो करेक्शन होगी वो होगी 0.04 सेंटीमीटर किसमें, माइनस में। बस ये करेक्शन है, ये एरर है और ये करेक्शन, बस। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास है एक स्क्रू गेज है और चलेंगे, वो कह रहा है जी 1.7 में वो कह रहा है जी एक स्क्रू गेज है और उस पर सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है ना वो 50 है, और हमने जो लेबोरेटरी में पढ़ा वो 100 वाला होता है, वो 50 है और उसकी पिच है 0.5 मिलीमीटर। 1.7 वो कह रहा है जी नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो है जी 50, और पिच जो इसकी है वो है 0.5 मिलीमीटर। वो कह रहे जी लीस्ट काउंट निकालें, तो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच हमारे पास 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल है जी 50, तो डिवाइड कर देंगे 0.5 डिवाइड बाय 50, 0.5 डिवाइड बाय 50, तो ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर या मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास है पिच वो मिलीमीटर में है, मिलीमीटर, तो इस जगह मिलीमीटर, तो ये हमारे पास स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सर ये थे हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी जो हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तब तक के लिए क्या